अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है उस्मान आशिक और मैं इस वक्त यूरोप के एक मुल्क आयरलैंड में एज ए डॉक्टर काम कर रहा हूं। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान और आयरलैंड के हेल्थ सिस्टम के बारे में। अच्छा, पाकिस्तान में जब मरीज बीमार होता है या उसको किसी किस्म की कोई तकलीफ का सामना करना पड़ता है तो सबसे पहले तो वो खुद ही डॉक्टर बनता है। वो किसी मेडिकल स्टोर पे जाएगा, वहां से जाकर खुद ही दवाई ले लेगा। अगर उससे उसको आराम ना आया तो फिर वो दोस्तों और रिश्तेदारों से मशवरा करेगा। कोई दोस्त बताएगा, यार मुझे ये मसला हुआ था तो मैंने ये वाली दवाई इस्तेमाल की थी, तो ऐसा करो तुम भी ये इस्तेमाल करके देखो। कोई फलाना रिश्तेदार बता देगा जनाब कि फलाने को ये मसला हुआ था तो उसने ये इस्तेमाल किया था, तो ये इस्तेमाल करके देखो। जब उससे भी आराम नहीं आता फिर वो गली मोहल्ले के जो जाली डॉक्टर और जाली हकीमों के पास चला जाता है और वहां से अपना बेड़ा गर्क करवा के अच्छे तरीके से, जब उसको वहां से भी कोई अफाका नहीं होता, फिर वो बेचारे किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाता है और तब तक अगर उसकी मर्ज काबिल इलाज हो तो देन उसका इलाज स्टार्ट होता है। अच्छा, जबकि आयरलैंड में बिल्कुल ऐसे नहीं है। आपको किसी भी किस्म का कोई मसला हुआ है तो आपने सबसे पहले अपने जीपी से राब्ता करना है। आप जीपी को कॉल करते हैं और अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाते हैं। बगैर अपॉइंटमेंट के यहाँ पे जीपी चेक नहीं करते। आप अपॉइंटमेंट बुक करवाते हैं, एक अपॉइंटमेंट के वो 50 यूरो आपसे चार्ज करेगा। आप अपॉइंटमेंट डे पे आप उसके पास जाएंगे, प्रॉपर आपकी हिस्ट्री, एग्जामिनेशन, आपका प्रॉपर डायग्नोसिस बनाएगा और देन आपको वो प्रिस्क्रिप्शन देगा। अच्छा, अब वो प्रिस्क्रिप्शन लेके आप मेडिकल स्टोर पे जाएंगे तो वो आपको दवाई देंगे। पाकिस्तान में क्या होता है, आप मुंह उठा के किसी भी मेडिकल स्टोर के पास चले गए हैं और जनाब जो मर्जी ले लें, आप उससे आप हैवी से हैवी एंटीबायोटिक ले लें। जबकि यहाँ पे ऐसे नहीं है। जब तक आपके पास जीपी की प्रिस्क्रिप्शन नहीं होगी वो आपको किसी भी किस्म की कोई दवाई, कोई मेडिसिन नहीं देंगे। अच्छा, अब उसके बाद दूसरे नंबर पे पाकिस्तान में क्या होता है कि आपको कोई इमरजेंसी आई है या आपका कोई मतलब कोई भी इश्यू हुआ है, आप फौरन से इमरजेंसी में पहुंच जाते हैं, इररिस्पेक्टिव के वो ट्रू इमरजेंसी है भी या नहीं है। फौरन से जिस बंदे का जब दिल करता है मुंह उठाया और इमरजेंसी में पहुंच गया। जबकि यहाँ पे ऐसा नहीं है। आप यहाँ पे अगर इमरजेंसी में जाएंगे तो वो पूछेंगे आपके पास, भाई किधर आ गए आप, आपके पास जीपी का लेटर है? और अगर आप जीपी का लेटर दिखाएंगे देन वो आपको डील करेंगे। और अगर आप उसके बगैर चेकअप करवाना चाह रहे हैं इमरजेंसी में तो वो आपसे कम से कम 100 यूरो चार्ज करेंगे इमरजेंसी को डील करने के लिए, क्योंकि पाकिस्तानी तकरीबन 20-22 हजार रुपया बनता है। तो बगैर जीपी के लेटर के जनाब आप इमरजेंसी में भी नहीं जा सकते। जो जीपी का लेटर होता है उसमें प्रॉपर लिखा होता है कि जनाब ये हिस्ट्री है, ये एग्जामिनेशन है और इस वजह से मैं इसको इमरजेंसी में भेज रहा हूं, देन वो फिर आपको डील करते हैं। अच्छा, अब इमरजेंसी में आप आ गए हैं, इमरजेंसी में आप आए हैं तो फौरन से आपके वाइटल्स होंगे, आपका ट्राइएज होगा। ट्राइएज का मतलब ये है कि ये पेशेंट है, इसको आइदर अर्जेंट मैनेजमेंट चाहिए, इमीडिएट मैनेजमेंट चाहिए, या इसको हम जनाब 15-20 मिनट, आधा घंटा वेट करवा सकते हैं। अब जैसे एक पेशेंट पिछले दिनों आई हुई थी इमरजेंसी में, उसका कोई बोन फ्रैक्चर था, वाइटली स्टेबल थी और किसी किस्म का कोई इशू नहीं था। तो उस पेशेंट को उन्होंने कम से कम 20 से 25 मिनट उसको वेट करवाया। मैं ये सोच रहा था कि यही पेशेंट अगर पाकिस्तान में होता, जनाब हड्डी टूटी हुई के साथ आता और इसको 20 से 25 मिनट वेट करवाया जाता तो जनाब वहां पे शीशे तोड़ जाने थे, फसाद हो जाने थे। मतलब अटेंडेंट्स लिटरली शीशे तोड़ देते हैं, आप डॉक्टरों को मारने तक जाते हैं। जबकि यहाँ पे आपको अकॉर्डिंग टू ट्राइएज चेक किया जाता है। अच्छा, यहाँ पे आप इमरजेंसी आए हैं ना, तो आपको सबसे पहले ये मेडिसिन चलाने के बाद फौरन से जॉनसन आपके डायग्नोसिस पे काम शुरू हो जाता है। जनाब आपके सारे ब्लड्स चले जाएंगे, अल्ट्रासाउंड करवाओ, सीटी स्कैन करवाओ, वक्त बढ़ जाएगा इन लोगों को, ठीक है। और मैं जिस हॉस्पिटल में काम कर रहा हूं यहाँ पे, हालांकि ये शिकेर हॉस्पिटल नहीं है, लेकिन यहाँ पे हर सहूलत मुहैया होती है। अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, रात के पहर में भी रेडियोलॉजिस्ट यहाँ पे मौजूद होता है और जनाब फौरन से दस्ती सीटी स्कैन होता है और दस्ती रिपोर्टिंग होती है, चाहे रात के 2 बजे हो 4 बजे हो। अच्छा, पाकिस्तान में सीटी स्कैन सिर्फ उस मरीज का होता है जो बेचारा मरने के करीब होता है। कोई मरने से कोई 1-2 दिन पहले हम उसका सीटी स्कैन करवाते हैं, या कोई स्वेयर हेड ट्रॉमा जिसके बचने की उम्मीद नहीं है उसका हम सीटी स्कैन करवाते हैं। और वो भी टर्शरी केयर हॉस्पिटल्स में अवेलेबल है, डीएचक्यूज टीएचक्यूज में तो अवेलेबल ही नहीं है।
फिर पाकिस्तान में क्या होता है, मरीज आपके पास आता है तो उससे पूछते हैं बाबा जी आपका कोई पिछला रिकॉर्ड, कोई आपने कोई टेस्ट करवाए हो जिंदगी में, आपने कोई इतना बड़ा ऑपरेशन करवाया था उसका कोई रिकॉर्ड आपके पास है? बाबा जी आगे से कहते हैं कि पुत्र वो तक मैं खड़ा बैठा या मेरे से वो गुम हो गया। दूसरा सीन ये होता है कि बाज़ का मरीज ये थब्बा फाइल का लेके आपके पास आ जाता है, उसमें उसने बेचारे ने हर तरह का कागज रखा होता है, उसने जनाब मेडिसिन की जो बिल होते हैं वो भी रखे होते हैं, उसमें उसने जो मतलब उसको नहीं पता होता कि कौन सा कागज मेरे लिए जरूरी है कौन सा गैर जरूरी है। वो डॉक्टर के सामने यूं फाइल रखता है, डॉक्टर को भी कोई आधा पौना घंटा लगता है फाइल को पढ़ने में और उसको छांटी करने में जनाब कौन सा कागज इंपॉर्टेंट है कौन सा इंपॉर्टेंट नहीं है। जबकि यहाँ पे मरीज की प्रॉपर पेपरलेस एंट्री होती है। हर मरीज को यहाँ पे MRN दिया जाता है, मेडिकल रिकॉर्ड नंबर। आप वो मेडिकल रिकॉर्ड नंबर कंप्यूटर में डालें, कंप्यूटर में डालते साथ ही आपके जिंदगी में जो जो टेस्ट हुए हैं, जो जो ऑपरेशन हुए हैं, जो जो आपको बीमारियां हैं, जो जो आपने दवाइयां ली हैं, उन सारों का रिकॉर्ड, उनके डॉक्टर्स, उनके डेट टाइम, सारा कुछ आपकी स्क्रीन के सामने खुल जाता है। मजेदारी की चीज ये है कि अगर आप एक शहर में हैं और किसी दूसरे शहर में आपको इमरजेंसी पड़ गई, आप वहां की इमरजेंसी में चले गए हैं, वहां पे आप MRN डालेंगे, वहां पे आपका सारा डाटा खुल जाएगा। जबकि पाकिस्तान में बेचारे मरीज रुल जाते हैं, ना उनको डाटा का कोई इंपॉर्टेंस का पता होता है, अगर वो बेचारे रखने की कोशिश करते हैं तो उनको पता नहीं होता क्या चीज मैंने रखनी है क्या नहीं रखनी। तो ये सारे मसले मसाइल पाकिस्तान में हैं। जबकि इनका जो हेल्थ का सिस्टम है बहुत ऑर्गेनाइज्ड है, मॉडर्न है, GPs यहाँ पे बहुत पावरफुल हैं और हर काम से पहले आपको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। अगर आपने GP से मिलना है तो उसके लिए भी अपॉइंटमेंट है। अगर आपने कोई छुट्टी अप्लाई करनी है या स्टेट से कोई वेलफेयर अप्लाई करना है तो उसके लिए भी GP की डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड है। तो GPs भाई यहाँ पे बहुत पावरफुल है और पाकिस्तान में कोई पूछने वाला नहीं है। और आखिर में आपके बताता चलूं कि यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी का लेवल भी बहुत ज्यादा हाई है। अगर आप कोई भी मेडिसिन या किसी भी पेशेंट को ट्रीटमेंट पे डाल रहे हैं तो नीचे आपका सिग्नेचर होता है, आपका नाम लिखा जाता है और नीचे आपका IMC नंबर यानी कि मेडिकल काउंसिल नंबर लिखा जाता है। कल कला को पेशेंट के साथ कोई ऊंच नीच होती है और अगर वो प्रूव हो जाती है कि वो आपकी नेग्लिजेंस की वजह से हुई है तो आपकी मेडिकल काउंसिल की रजिस्ट्रेशन भी कैंसिल हो सकती है। तो ये वो चीजें हैं, उन्होंने एक सिस्टम डेवलप किया हुआ है और इस सिस्टम के अंदर रहते हुए सभी लोग काम करते हैं, किसी किस्म की कोई इंटरफेरेंस नहीं है। तो आखिर में मैं इस उम्मीद के साथ अपनी बात को ख़त्म करता हूं कि अल्लाह करे कि हमारे मुल्क में भी कोई ना कोई हेल्थ सिस्टम हो। हेल्थ सिस्टम इम्प्रूव करने की दूर की बात है, अभी तो वहां पे एक्सपेरिमेंटल बुनियादों पे चीजें चल रही हैं। तो अल्लाह करे हमारे मुल्क में भी कोई ना कोई इस तरह का सिस्टम आ जाए और लोगों को इसका फायदा पहुंचे। मेरी बातें सुनने का शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो में।